जेसिका और जिम अमेरिका में बसे फिलाडेल्फिया शहर के रहने वाले थे। From ashes to ashes. जेसिका और जिम अमेरिका में बसे फिलाडेल्फिया शहर के रहने वाले थे। हाल फिलहाल में उन्होंने एक नई जगह घर शिफ्ट किया था। वो घर पहले घर से काफ़ी बड़ा था और वहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। पहले उस घर को कोई खरीद ही नहीं रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जेसिका और उसकी फैमिली ने डिसाइड करा उस घर को लेने का। उस नए घर में आने से पहले जेसिका को बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी सारी मेडिसिन लेनी पड़ती थी और उनकी बेटी लॉरा वो स्कूल जाती थी। सिर्फ जिम ही थे जो बाहर जाके काम करते थे। एक दिन शाम को जब जेसिका अपने किचन में बर्तन धो रही थी, उनको कहीं से एक चलने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि कोई ऊपर है। फिर दो लोगों की चलने की आवाज़ आई। जेसिका को डर लगने लगा और वो डर डर के ऊपर जा रही थी। जब उसने ऊपर जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो लॉरा के रूम में गई तो उसने पाया लॉरा तो सो रही है। जेसिका को लगा वो शायद उसके ज़्यादा काम करने की वजह से हो गया और वो फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। उसकी कुछ रातों बाद जिम नाइट शिफ्ट कर रहे थे और इस वक्त घर में सिर्फ लॉरा और जेसिका थी। उन्हें लगा कि कोई है दरवाजे के पास। उनको किसी की परछाई दिख रही थी और जैसी जेसिका ने दरवाज़ा खोला वहाँ फिर कोई नहीं था। इस बार जेसिका को और ज़्यादा डर लगने लगा। तभी उनके दूसरे रूम से डोर ओपन होने की आवाज़ आई। जेसिका को लगा शायद कोई चोर आ चुका है। जेसिका ने हाथ में लोहे का कैंडल स्टैंड ले लिया और जेसिका धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगी। और जेसिका जैसे ही उस रूम के अंदर गई, वहां गुप्त अंधेरा था। वहां की लाइट्स भी ऑन नहीं हो रही थी। जेसिका को विंडो के पास किसी की परछाई दिखी, जैसे वहां कोई था। और सडनली गन शॉट की आवाज आई। जेसिका ने जैसे ही उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करी, रूम बंद हो गया। उसे कुछ तो ऐसा लग रहा था कोई उसे खींच रहा है अपनी तरफ। जेसिका डर रही थी। और जैसे उसे लगा कोई इसके पास आ रहा है। काफी कोशिशों के बाद रूम खुल गया। वो अपनी बेटी लॉरा के रूम में चली गई। अब उसे लॉरा और जिम की भी करवाने लगी। उसको यकीन हो चुका था कहीं ना कहीं कि इस घर में कोई है। उसने डिसाइड करा वो कल सुबह ही जिम के आते ही सब बोल देगी। और वो जानती थी जिम इन बातों में यकीन नहीं करता। और अगली सुबह जैसे जिम घर आए, जेसिका ने बोला, सुनो जिम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और जिम ने कहा, हाँ हनी बोलो, क्या बात है। जेसिका थोड़ी डरी हुई थी। जिम को उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। तभी जिम ने कहा, अरे जेसिका, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम मुझे बड़ी परेशान सी लग रही हो। आखिर बात क्या है?
जेसिका ने जिम को सब बता दिया और जिम ने इस बात को बड़ी मामूली तरीके से लिया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और घर का काम इतना मत किया करो। ये शायद तुम्हारे ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं है इस घर में। जेसिका चुप हो गई और वो अपने रूम में चले गई। और एक दिन जब जिम अपनी छुट्टी में घर में बैठ के वाइन पी रहे थे, उनको एक म्यूज़िक की आवाज़ आई। जिम को लगा शायद ये आवाज़ इनके पड़ोस से आ रही है। लेकिन कुछ देर बाद इस म्यूज़िक का वॉल्यूम और बढ़ गया। ऐसा लगा वो म्यूज़िक उनके बेसमेंट से आ रही है। जिम हैरान हुए और वो बेसमेंट की तरफ चल पड़े और जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर घुसे वो म्यूज़िक अचानक ही बंद हो गया। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वहाँ एक फूल पड़ा हुआ था। ये फूल यहाँ क्या कर रहा है? और इस बेसमेंट में तो कोई आता नहीं है। तभी जिम को वहाँ मिरर में कुछ दिखा। और जिम घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा कोई उन्हें खींच रहा है, कोई उनके पैर खींच रहा है। No, 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 no! जिम वहां से भागना चाह रहे थे लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे। जिम भागते हुए पड़ गए। जिम चिल्लाया और जिम ने किसी तरह अपना पैर छुड़ाया और वो भागते हुए पड़ गए। और उन्होंने जेसिका को सब कुछ बताया। तब उनको इस बात में यकीन हुआ कि इस जगह कुछ तो है। और तभी लौरा की चिल्लाने की आवाज़ ऊपर से। और जैसे वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा लौरा हवा में थी। किसी नेगेटिव पावर ने उसे पकड़ा हुआ था। और एक आवाज आई, गेट आउट, गेट आउट। ऐसा लग रहा था कोई उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो चीज़ थी क्या? जैसे ही उन्होंने उसकी परछाई मिरर में देखी, वो एक आदमी था और दूसरी तरफ एक लेडी। उन दोनों ने उनकी बेटी लौरा को पकड़ा हुआ था। ताकत इतनी ज्यादा थी कि दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वो अचानक यहाँ से गायब हो गए और लौरा पूरी तरह बेहोश हो गई। और उन्होंने अगली सुबह ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर काम करने वाले लोगों से कांटेक्ट किया। वहाँ से मिस्टर थॉमस और उनकी टीम उनके घर आई। और जैसे ही थॉमस ने अपना पैर उनके घर की ज़मीन में रखा, उन्हें काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। कुछ आवाज़ें उन्हें सुनाई दी। ये लोग इस तरह की आवाज़ और नेगेटिविटी को कैच कर लेते थे। मिस्टर थॉमस के साथ एक लेडी और आई थी जो उनकी टीम की मेंबर थी, मरियम। और मरियम को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें सुनाई और दिखाई देती थी। थॉमस ने जेसिका को कहा, हम चाहते हैं आप सब डाइनिंग रूम में रहें, क्योंकि यहाँ की ताकतों को पता चल चुका है, हम लोग आ चुके हैं। मरियम ने फैसला करा वो नीचे बेसमेंट देखेगी और थॉमस ऊपर। थॉमस
थॉमस जैसे ऊपर गए, उनको जेसिका के रूम से काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ और कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जिसमें ऐसे लग रहा था कि एक कपल आपस में लड़ रहा है। तभी थॉमस की गर्दन किसी ने पीछे से पकड़ ली। थॉमस ने किसी तरह अपने आप को वहां से छुड़ाया और नीचे की तरफ भाग पड़े। और मरियम जो बेसमेंट में चेक करने गई थी, वहाँ उनका सामना वहाँ एक रहने वाली आत्मा से हुआ और उन्होंने वहाँ पे रहने वाली हर चीज़ जो इस घर में पहले बीत चुकी है, मरियम ने सब देख ली थी। मरियम को जैसी मरियम ऊपर गई, मरियम ने बताया यहाँ बहुत टाइम पहले एक कपल रहा करता था और वो कपल काफ़ी खुश था, लेकिन उनके आपसी संबंध इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि दोनों में डेली बहस होने लगी। दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, वो एक दूसरे को फूल दिया करते थे और अपने फेवरेट सॉन्ग्स में डांस किया करते थे। लेकिन संबंध इतने ज़्यादा ख़राब होने के बाद, फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद, उस कपल में जो लड़की थी उसने अपने रूम में सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो लड़का अकेला रहने लगा, उसका दम घुटने लगा और उसने बेसमेंट में जाके अपने आप को गन से शूट कर दिया। और अब इन दोनों की आत्मा यहाँ पे रहने वाले किसी भी कपल को या फैमिली को रहने नहीं देती थी। थॉमस ने कहा हम यहाँ पे एक प्रे करेंगे और कोशिश करेंगे ये आत्मा यहाँ से निकल जाए। थॉमस और उनकी टीम ने पूरे घर में होली वाटर छिड़का और जीसस को याद We किया। pray to thee, our God, this day for the blessings you provide. और प्रे के दौरान किसी ने जेसिका के बाल खींचे, लेकिन थॉमस और उनकी टीम ने प्रे बंद नहीं करी। But from ashes to ashes and from dust to dust, so it must be. उन्हें पता था अगर वो प्रे बंद करेंगे ये आत्मा कभी नहीं जाएगी। From ashes to ashes, from dust to dust, so it must be. But keep this woman, O King of Kings, beneath thy own. O God, the Spirit of our cause of our defense, glory of our heart's might, and the comfort of our times. प्रे खत्म होने के बाद वहां एक शांति आ चुकी थी और उसके बाद उस घर से वो कपल आत्माएं वहां से जा चुकी थी। Hi, this is Gaurav and thank you so much to listen this story and I hope you like this story and if you really like it, to definitely share your friends and family and your closest ones. I really appreciate for this. Thank you so much, really. Thank you.